के अंदर धरने पर बैठे किसान लीडरान से आज सीनियर वकला की दिल्ली में होगी मुलाकात। जम्मू कश्मीर समेत शुमाली हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर जारी, दर्जा हरारत मनफी रिकॉर्ड, मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक में पड़ा खलल। महकमा तालीम के वजीफर पर जम्मू कश्मीर में उठ रहे हैं सवाल। कश्मीर के मुकाबले जम्मू को मिला बड़ा हिस्सा, महज 22% तलबा को दिया गया स्कॉलरशिप। और जम्मू कश्मीर में छापड़ी फरोशों के लिए हुकूमत आई सामने, जम्मू और श्रीनगर में सूबाई कमेटियां दी गई तश्कील, कारोबार को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने उठाया कदम। चलिए पेश अब खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि मुल्क के शुमाली हिस्सों के अंदर आज भी सर्दी का कहर जारी और इस बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम में आई तब्दीली के बाद सर्दी की शदीद लहर में इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा इस वक्त शुमाली हिस्से आए हैं। 10 वर्षों में 5वीं बार रिकॉर्ड सर्दी जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखी गई और श्रीनगर, गुलमर्ग और करगिल में जहां पर मनफी दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, वहीं श्रीनगर, लेह, मुगल शाहराह और मचिल रूट को भी फिलहाल एहतियातन बंद रखा गया है फिसलन की वजह से और सर्दी शदीद है। इस बीच किसी तरह का नुकसान ना हो, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की तरफ से फिलहाल यहां गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि वादी कश्मीर में 40 दिनों पर मुहित सर्दियों के बादशाह यानी चिल्ला कलान की आमद से कबल ही सर्दी की शदीद लहर में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो रहा है और फिल वक्त शुमाल जुनूब में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता शब 10 बरसों में 5वीं बार श्रीनगर में सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और इस बीच दरमियानी शब श्रीनगर में जहां पर हवा मौसम की सरतरीन रात साबित हुई, जहां दर्जा हरारत मनफी 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर यकबस्ता हवाओं के नतीजे में डल झील, कुदरती आबी ज़खायर और वादी भर में पानी के दीगर ज़खायर जुज़वी तौर पर मुंजमद हुए, जबकि पानी के नल भी जम गए हैं। रात भर की शदीद ठंड से जुमेरात की सुबह जहां पर डल झील के बाज़ हिस्से मुंजमद है, वहीं पर शुमाल जुनूब में नल भी जम गए और कई इलाकों के अंदर लोगों को पानी की किल्लत भी महसूस हो रही है। डल झील के अलावा भी वादी में कई मकामात पर आबी ज़खायर मुंजमद हुए हैं। ताहम दिन आगे ढलने के साथ साथ जब सूरज निकला और धूप निकली, उम्मीद की जा रही है कि शायद कई इलाकों के अंदर लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन इस वक्त मुतअद्दिद इलाकों के अंदर सर्दी की शदीद लहर के बीच लोगों को कई तरह का मसाइल का सामना है। बिजली की सप्लाई मुतासिर हो रही है, पानी पाइपलाइंस जो इस वक्त कई इलाकों के अंदर फटी हैं उसकी वजह से मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ मुसलसल दर्जा हरारत जो मनफी में चल रहा है, इससे भी एक बड़ी परेशानी लोगों के लिए और इसका असर मरकजी शाहराहों पर देखा जा रहा है, जहां पर काफ़ी कम गाड़ियों की नक्ल हरकत गुज़श्ता दिनों के मुकाबले नजर आ रही, क्योंकि जैसे जैसे चिल्ला कलान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अब महज कुछ दिन बचे हैं जब वादी कश्मीर के अंदर चिल्ला कलान का आगाज़ होगा, लेकिन उससे पहले सर्दी की शदीद लहर के चपेट में इस वक्त शुमाल मशरकी हिस्से भारत के हैं। तो ये तस्वीरें श्रीनगर की आपके सामने हैं। थोड़ी देर पहले जब हमारे नुमाइंदे यहां पहुंचे और आपको बराह रास्त श्रीनगर भी थोड़ी देर में लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या कुछ है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर मनफी दर्जा हरारत श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह, कारगिल और द्रास जो सबसे ठंडा मकाम गुज़श्ता कई रोज से अव्वल नंबर पर बना हुआ है, यहां पर भी सर्दी की शदीद लहर की वजह से लोग इस वक्त सख्त मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इन इलाकों के अंदर जहां पर ये पानी के नल देखिए किस तरीके से मुंजमद हुए हैं, जुज़वी तौर पर हालांकि डल भी मुंजमद हुआ है, लेकिन चिल्ला कलान से पहले की ही तस्वीरें सामने आना इस बात की तरफ भी इशारा करती हैं कि कितने मसाइल और मुश्किलात का सामना
आने वाले चंद दिनों के अंदर लोगों को करना पड़ेगा, जिसकी बाज़ाब्ता मिसाल भी देखी जा सकती है। और 21 दिसंबर से जब चिल्लाए कलान का, रिवायती चिल्लाए कलान का आगाज होगा, तो उससे पहले ही वादी के अंदर सर्दी काफी ज्यादा, लेकिन जम्मू के अंदर भी सूरत हाल जूं की तू नजर आती है, जहां पर माइनस कुछ इलाकों के अंदर नहीं, लेकिन माइनस के करीब करीब टेम्परेचर जा रहा है। और दर्जा हरारत में कमी की वजह से और धुंध, घना कोहरा, जिसकी वजह से इस वक्त ट्रैफिक में भी खलल पड़ा है और आम लोगों के लिए भी घरों से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया। सीधा जम्मू पहले लिए चलते हैं आपको, जहां पर इस वक्त हमारे साथी प्रिया राजपूत हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया प्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ इस वक्त सिचुएशन जम्मू के अंदर? खबरें यह है कि टेम्परेचर माइनस में तो नहीं गया, लेकिन धुंध और घने कोहरे ने परेशान कर रखा है लोगों को। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, माइनस में तो नहीं गया, पर यहाँ का जो मौसम है वो लोगों को परेशान कर रहा है। और बात की जाए अगर सुबह 11 बजे से पहले की, तो यहाँ पर जो इंसान दूसरे इंसान को भी नहीं देख पा रहा था, इतनी धुंध थी, इतनी ठंड थी। जैसे ही थोड़ा मौसम में बदलाव हुआ, लोग घर से बाहर निकले। और सुबह सुबह अगर देखा जाए तो ट्रैफिक में काफी ज्यादा हमें देखने, क्योंकि कुछ भी जो सड़कें साफ नहीं दिखती है, इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो कहीं ना कहीं लोग घर से बाहर जाने में थोड़ा एहतियात बरतते हैं। तो इस वक्त सर्दी का मौसम है, देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे गर्म कपड़े लगाकर ही घर से बाहर निकल पा रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम काफी ज्यादा है। एक चीज और भी बताइएगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नई एडवाइजरी जारी की गई है इन इलाकों के अंदर जहां पर ट्रैफिक ज्यादा रहती है, या ट्रैफिक रूट्स में कोई डाइवर्जन नजर आता है सर्दी की वजह से, सिस्टम में कोई चेंजेस? जी अभी तक इस तरह का कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं किया गया है, पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़े दिनों के बाद शायद हो जाए, क्योंकि अगर नोटिस प्रोवाइड भी होता है परंतु लोगों को उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में जब भी कोई नोटिस निकलता है तो लोग उस पर काम करेंगे और जो भी नोटिस होगा उस पर पूरी तरह से अमल करेंगे उस पर। फिलहाल अभी कोई नोटिस नहीं आया है। दिन ढल रहा है, क्या धूप कुछ इलाकों के अंदर निकली है, थोड़ी बहुत राहत, या फिर मौसम उसी तरीके से? मौसम अगर देखा जाए तो 4 बजे के बाद फिर से धूप जो होती है वो दिखती नहीं है, ठंड का मौसम रहता है। सुबह 11 बजे से पहले भी ठंड का मौसम रहता है और 4 बजे के बाद भी ठंड का मौसम रहता है। घर से लोग बाहर निकलना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जैसे कोई ऑफिस में भी जाते हैं वो भी चाहते हैं कि 5 बजे से पहले ही घर आ जाए, क्योंकि 5 बजे के बाद जो होता है धुंध रात को भी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जो है हादसे होने का खतरा रहता है। इस वजह से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जम्मू से आप हमारे साथ रही। अब आपको श्रीनगर लाइव लिए चलते हैं, जहां पर सैयद इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान, डल झील के मनाजिर भी दिखाइएगा, किस जगह पे आप खड़े हैं और क्या कुछ इस वक्त जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है सिचुएशन, ठंड में थोड़ी बहुत कमी? बात करें तो कश्मीर में मौसम काफी ज्यादा सर्द हो चुका है और रात का जो है मनफी 6.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और आज सुबह सुबह जब हम ग्राउंड पर निकले तो हमने देखा कि डल झील के जो किनारे हैं वो मैक्सिमम फ्रोजन हो गए हैं, वहां पर जो झील है वो जमी पड़ी हुई है। और रात भर हमने ये भी देखा कि काफी ज्यादा ठंड थी और सुबह सुबह लोगों को पानी की किल्लत भी है, क्योंकि मैक्सिमम डेप्थ जो है वो आइसिकल्स में तब्दील हो गए थे, वहां पर पूरा फ्रोजन हो गया था क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो गया है और इसके साथ साथ बिजली की भी काफी ज्यादा मार है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आबिद से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाए। इस वक्त हम डल झील के किनारे हैं और डल झील के किनारे कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी तरह से जाम हो गए हैं। और खासतौर पर जो शिकारा वाले भाई है उनका भी मानना है कि सुबह शिकारा जो है, शिकारा का जो बाउंड्रीज है वहां पर डल झील फिसलन थी, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा मुश्किलात है। बात करें ठंड के साथ साथ सुबह सुबह हल्की हल्की धूप भी खिली हुई है और जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगले 24 घंटे में मौसम में फिर से तब्दीली होगी और उसी तब्दीली को लेकर बारिशें और बर्फबारी भी हो सकती है। मगर रात में मनफी और मनफी के साथ साथ मुसीबतें में लोगों का ये भी मानना है कि एक साइड से महंगाई है और दूसरे साइड से मौसम की मार है। तो ठंड के बीच क्या टूरिस्ट आज नजर आ रहे हैं डल पर सुबह सुबह? जी हाँ बिल्कुल, सुबह कह सकते हैं कि सुबह सुबह सूरज का खिलना भी शुरू हो गया। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आबिद से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाए कि किस तरीके से इस वक्त जो है सूरज की किरणें जो है डल झील के ऊपर पड़ रही है, जिसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि बीच वाला जो हिस्सा है डल झील का, वहां पर अब थोड़ा थोड़ा बर्फ जो है वो खत्म हो रही है, यानी फ्रोजन जो पूरी तरह से जो झील जम गई थी अब वो थोड़ी थोड़ी पानी में तब्दील हो रही है और डल झील अभी भी खामोश है। सुबह सुबह काफी ज्यादा ठंड है। शिकारे वाले, मैं आपको शिकारे वाला के कुछ विजुअल दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर शिकारे वाला जो है इंतजार कर रहे हैं कि कुछ सयाह या लोकलाइट्स यहाँ आए और साथ ही साथ इस मौसम का नजारा ले। फिलहाल हम कह सकते हैं कि डल झील के साथ साथ काफी ज्यादा ठंड और सुबह सुबह हमने भी देखा
जबकि माइनस रात को 6.7 के करीब पारा चला गया था। बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर से आप हमारे साथ रहे। और सर्दी की शदीद लहर इस वक्त, और झील भी कई इलाकों के अंदर जम गई है, और ये तस्वीरें भी चिल्लाए कलान से पहले काफी कुछ बयां करती हैं। सर्दी और भी कड़ाके की पड़ेगी, यानी मुश्किलात और भी आवाम के लिए बढ़ने वाली हैं कुछ दिनों के अंदर। इधर शुमाली भारत के कई इलाकों में जहां पर सर्द लहर जारी है, गुज़श्ता माह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड या दीगर इलाकों के अंदर जहां पर बारिश और बर्फबारी शुरू हुई थी, और उसके बाद से ही लगातार दर्जा हरारत में काफी कमी दर्ज की गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, शुमाली राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी आज गहरे कोहरे की लपेट में कौमी शाहराएं भी नजर आ रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी हालिया बर्फबारी और भारी बारिश के बाद यहां की मकीनों और सयाहों को बर्फानी तोदे और मिट्टी के तोदे गिरने के बारे में पहले खबरदार किया गया। इधर मशहूर सयाती मकामात शिमला, मनाली, डलहौजी और कुफरी में भी पूरी रात बर्फबारी के बाद एक बार फिर घना कोहरा और सर्दी की शदीद लहर देखी गई। राजस्थान, हरियाणा और लुधियाना में भी सख्त सर्दी आज सुबह सुबह भी पड़ रही थी, और घने कोहरे के बीच गाड़ियों की नकलो अमल देखी जा रही है। हम बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे सर, हाथ सुन हो गए सर आते आते। आज इतनी ठंडी है, अभी इसीलिए थोड़ा जब वापस जाना घर तो थोड़ा मैं सोचा आग सेक ले, फिर वापस जाने योग्य हो जाएंगे। आज सबसे ज्यादा है, आज इस बार बहुत ज्यादा ठंड है, आगे से भी बढ़ने की चांस है। कह रहे हैं आग सेक रहे हैं, क्या किया जाए, ठंड में काम नहीं हो रहा, काम भी नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, और सर्दी पड़ रही है और धूप। बढ़ते आगे बात किसानों की, अब जहां पर 23वें दिन में किसान तहरीक दाखिल हो गई है और अभी किसी मसले का हल नजर नहीं आ रहा है। किसान ज़री कवानीन को वापस लेने पर अपने मौक़िफ़ पर पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आते, जबकि हुकूमत इन कवानीन को इनकी फ़वाइद की तशहीर कर रही है। और मरकजी वज़ीर ज़राअत ने कल देर शाम भी 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी ख़त किसान लीडरान के नाम रवाना किया, जिसमें ज़री कवानीन की तारीफ करते हुए किसानों को उनके फ़ायदे के बारे में बताया गया, और साथ ही ये भी कहा गया कि गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। इधर वज़ीर आज़म ने भी किसानों से इस खत को पढ़ने की गुजारिश की है। वहीं किसानों के एहतजाज के बीच आज वज़ीर आज़म कुछ किसानों से खिताब करेंगे, जहां पर कच्छ, गुजरात के किसानों से वो बात करने वाले हैं। और दिल्ली की सरहदों पर दूसरी तरफ हंगामा आज 23वें रोज भी बरपा हुआ है, जहां पर तहरीक में बैठे किसान सड़कों पर बैठे हैं। देखो जी, मैं आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको असाइनमेंट मिलती है करने के लिए, उसके अंदर 10 सवाल है, आपने एक सवाल गलत कर दिया, मान लीजिए आपने छठा सवाल 10 में से गलत कर दिया, आपके टीचर बोलेंगे कि बेटे ये छठा सवाल गलत किया, इसको दोबारा बना के लाना, तेरी मैं असाइनमेंट दोबारा से इवैल्यूएट कर दूंगी। अब सोचें कि एक बंदा है कोई मेरे जैसा नालायक, उसने 10 के 10 ही सवाल गलत कर दिए, तो उसके टीचर उसे क्या बोलेगी कि भाई ये सवाल नहीं चलेगी, असाइनमेंट नहीं दूंगी मैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये सारा ही कानून, बिल्कुल इसमें कुछ भी किसानों के हक का नहीं है, ये सारे कानून वापस होंगे। और जैसे पगड़ी सवाल जट्टा मूवमेंट में कानून वापस हुए हैं, अंग्रेज सरकार थी जब जो जुल्म करती थी हमारे पे, हमने उस सरकार को झुका दिया। ये सरकार तो हमने चुनी है, ये सरकार तो हमारी सरकार है, तो इस सरकार को हमारी बात क्यों नहीं माननी। मतभेद हो सकता है, हमारा अपने पिता के साथ मतभेद हो जाता है घर में, मेरे पिता के साथ 6 साल मतभेद चलता रहा कि तेरे को ये पढ़ाई करनी है, मेरे को करनी नहीं थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने पिताजी को गालियां देता था या मैं आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। हम सरकार बात मानेगी, और जब तक नहीं मानेगी तब तक हम धरने पे बैठेंगे, और हम धरना नहीं छोड़ेंगे। ये कानून वापस करेंगे तब धरना खत्म होगा। आज मोदी जी बड़े प्रधान हैं, प्रधानमंत्री साहब हैं, मुखिया हैं, हम छोटे हैं, किसान छोटे हैं आपसे, आप हट छोड़िए। और ये जो कानून आपने पारित किए हैं, देखिए मैंने भी इनका अध्ययन किया है, मैं आप लोगों सारे बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं, आप सोचिए जो पहले कालाबाजारी की एक तय सीमा होती थी, उस तय सीमा से ज़्यादा कोई व्यापारी स्टॉक करता था किसी भी चीज़ को, तो क्या होता था, मार्केट में उस चीज़ की किल्लत हो जाती थी। जैसे किल्लत होती थी तो रेट हाई हो जाते थे। तो आज की डेट में, उस टाइम तो पनिशमेंट होता था जो तय सीमा से ज़्यादा कोई रखता, तो आज इन्होंने तय सीमा हटा दिया। आप बताइए किस किसान के हित में है ये कानून। बातों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। अब सरकार बाजिद है, वो बात सुनने के अलावा हमारे ऊपर बहुत तरह के, या कह लिए हर तरह के आरोप लगाने में व्यस्त है। तो ये आंदोलन क्योंकि
कृषि के 3 कानून वापस लेने के लिए बिजली शोध बिल, पराली का एक्ट और इसी के साथ साथ सभी फसलों की खरीद की गारंटी वाला कानून बनाने के ऊपर चल रहा है। तो ये अभी तक का प्रोसेस है। तो दूसरा, आप कोई भी कहें, जनरली मैं बात करता हूं, कमेटी बनाएं किसानों की, गवर्नमेंट की, कुछ और भी उसमें बुद्धिजीवी हो, तो हमें लगता है ये समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया था। तो कल तोमर जी ने चिट्ठी लिखी है, वो देश को भ्रमित करने वाली है, उनमें कुछ भी नया नहीं है। वही बातें पहले थी, वही बातें अब कर दी गई हैं। तो उसमें कुछ नया होता तो हम उससे टिप्पणी करते हैं। ये बातें पिछली 6 महीनों से की जा रही हैं। उधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फैसला किया है कि छापड़ी फरोशों के कारोबार को यकीनी बनाने के लिए मजीद बेहतर इकदाम उठाए जाएंगे। महकमा GAD की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि छापड़ी फरोशों को बगैर किसी खलल के कारोबार करने और उन्हें तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए जिले सतह की कमेटी तश्कील दी है। हुक्मनामे के तहत GAD ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में छापड़ी फरोशों को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है। इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि सड़क के किनारों या दीगर मकामात पर कारोबार करने वाले छापड़ी फरोशों को हरासा नहीं किया जाएगा और उन्हें अपने कारोबार को चलाने के लिए साजगार माहौल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिले सतह की कमेटियों की तश्कील को मंजूरी दे दी गई। कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से जिला मजिस्ट्रेट की सरबराही में जिला सतह की कमेटी में 4 दीगर मेंबरान शामिल होंगे, जिनमें जिले में DYSP, ट्रैफिक इंचार्ज पुलिस, मुतलका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल्स या कमेटी के ज्वाइंट कमिश्नर, CEO, EOs और स्ट्रीट वेंडर्स के 2 नुमाइंदे शामिल होंगे। बतौर मेंबर कमेटियां इस बात को यकीनी बनाएंगी कि सिविल सोसाइटी, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए छापड़ी फरोशों को बिला खलल काम करने दिया जाएगा और उनके काम में दखल देने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। इधर जम्मू कश्मीर में जहां महकमा तालीम जवाबदेह और शफाफियत लाने के लिए कई अहम इकदाम उठाने के दावे करता है, वहीं दूसरी जानिब महकमे के कामकाज पर आज भी सवालिया निशान लग रहे हैं। दरअसल मरकजी खित्ते में गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान कश्मीर सूबे में महज 22% 8वीं जमात के तलबा को मरकजी मुआवनत वाली स्कीम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी NMMSS के लिए मुंतखब किया गया था, जबकि स्कीम से इस्तिफादा हासिल करने वाले जम्मू के 78% से ज्यादा तलबा शामिल हैं और इस तरीके से जम्मू कश्मीर में वजीफे की स्कीम पर महकमा तालीम को लेकर हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग यानी डाइट के आदादुशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 5 बरसों में जम्मू सूबे से कम 3707 तलबा को इस स्कीम के लिए मुंतखब किया गया और इसके लिए सिर्फ कश्मीर से 996 उम्मीदवार मुंतखब हुए। आदादुशुमार के मुताबिक 2015 साल में जम्मू सूबे से कम 729 तलबा स्कीम के लिए इम्तिहानात के लिए इंदराज किए गए, जिसमें से 703 उम्मीदवार हाजिर थे और 648 उम्मीदवारों को ही हतमी फहरिस्त में जगह मिली। इसी सेशन में 8वीं जमात के सिर्फ 281 तलबा का इंदराज हुआ, जहां सिर्फ 200 तलबा हाजिर हुए और बाद में सिर्फ 190 तलबा का इंतखाब किया गया था। साल 2016 में जम्मू से कम 803 तलबा और कश्मीर सूबे से 191 तलबा शामिल थे, जिसमें जम्मू से 730 और 152 कश्मीर से हाजिर हुए थे। इसी तालीमी साल में जम्मू सूबे से 648 तलबा और कश्मीर सूबे से महज 121 दरख्वास्त दहिंगान को इस स्कीम के लिए मुंतखब किया गया था। खासतौर पर 9वीं जमात के लिए मुंतखब तलबा के लिए 12,000 स्कॉलरशिप मिलता है, ताहम हजारों कश्मीरी तलबा को मरकजी मुआवनत वाली स्कीम से महरूम रखा गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क में मुसल्लह अफवाज ने जंग के मैदान में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, वहीं पर फौज ने लिटरेचर के जरिए भी अवामी खिदमात को अंजाम दिया है, जो बहादुरी का एक अहम सबूत है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इन बातों का इजहार फौज के 4थे मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के वेबिनार से खिताब के दौरान किया। बॉर्डर हिस्ट्री और उससे जुड़े जितने युद्ध हुए हैं, सूरवीरों ने बलिदान दिए हैं और उनके समर्पण को सरल और सहज तरीके से लोगों के सामने लाने की दिशा में यह काम करे, इस दृष्टि से मैंने एक कमेटी का गठन भी किया है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक, मिलिट्री स्ट्रेटजी से भी जुड़ी रिसर्चेज, जर्नल्स और पीरियोडिकल्स का ऑफलाइन और ऑनलाइन यह प्रकाशन करते हैं, ताकि इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों तक ऐसी सामग्रियां मुफ्त में पहुंच सकें।
इन सब का उद्देश्य यही होता है कि रिसर्चेज और जनता के बीच का यह गैप कम हो। समय समय पर मैं खुद इन कामों की समीक्षा करता रहता हूं और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं वह भी देता रहता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि हमारे देश की जनता अलग अलग स्तरों पर हमारी सेनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजों को अच्छी तरह से समझें और यथासंभव उसमें अपना योगदान भी दें। इसके अलावा हमारी सेनाओं की लीडरशिप द्वारा लिखी गई बुक्स जैसे जनरल बीपी मलिक की कारगिल, लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी की वार डिस्पैचेस और रचना बिष्ट रावत जी की द ब्रेव जैसी किताबें न केवल सेना से जुड़े लोगों बल्कि उससे बाहर भी बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। इनमें एक दो पुस्तक पढ़ने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में यह फेस्टिवल एक साथ हमें उन लिटरेचर से जुड़ने का मौका देता है जो अपने आप में नॉलेज और एक्सपीरियंस का। भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान और सीनियर रहनुमा जफरुल इस्लाम ने दावा किया है कि दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा डीडीसी इंतखाबात में करेगी। जम्मू कश्मीर से वापसी के बाद दिल्ली में जफरुल इस्लाम ने बात करते हुए कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि अवाम मरकजी फैसलों को मद्देनजर रखते हुए उनके हक में वोट करेगी। तो इमारत बुलंद बनती है, पूरा विश्वास है कि वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और आने वाले दिनों में हमें वहाँ की जनता जरूर मौका देगी कि हम उनकी सेवा कर पाए। देखिए, मैं खास बात कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ऐसे इलाके में गया जहाँ आज तक कोई पॉलिटिशियन गया ही नहीं था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। ये मेरे पार्टी की कोशिश थी कि ऐसे लोगों तक पहुंचे जहां तक कोई आज तक नहीं पहुंच पाया, और उसमें हम लोग कामयाब हुए। और लोगों की जो पीड़ा सुनी तो उसमें समझ में आता है कि जो प्रधानमंत्री की जो वेलफेयर स्कीम है वो लोगों तक पहुंचने लगी है और उनको महसूस होने लगा है कि देश की सरकार उनके साथ अपने साथ लाना चाहती है और उनके साथ जो अन्याय इतने साल 70 साल में हुआ उस अन्याय को खत्म करना चाहती है। और इसीलिए उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया 370 का, बल्कि बार बार जिक्र किया कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वहां भी दिखी। मुझे बहुत ज्यादा लोकप्रियता है वहां पर भी प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री के वेलफेयर स्कीम के बारे में हर गरीब आदमी बात कर रहा है कि आज मुझे गर्व है कि एक ऐसी सरकार है सेंटर में जिससे जो स्कीम जो बनाती है वो हम जैसे आम नागरिक को जो 70 साल में नहीं मिला वह आम आवाम को भी मिलने लगा है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है और कश्मीर में बिल्कुल चेंज दिख रहा है। आगे आने वाले दिनों में वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो आज तक उनको गुमराह करके और उनको एक्सप्लॉइट करके वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सही है। आगे आने वाले दिनों में चलिए, खबरों के बुलेटिन के आखिर में आपको जम्मू कश्मीर के अंदर आदादो शुमार वो बताते हैं जो कोविड-19 के इस वक्त सामने आए हैं। और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान जहां पर मजीद 9 अमवात हुई हैं, सर्दी के साथ कोविड का भी कहर मरकजी खित्ते लद्दाख और जम्मू के अंदर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी 9 अमवात हुई हैं। कोविड के मजीद 9 मरीज इस दुनिया से चल बसे। 24 घंटों में 28,000 टेस्ट हुए और इन 28,000 टेस्ट में से 385 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई। जम्मू कश्मीर के अंदर 385 मामलात के साथ 1,17,317 तक मुतासरीन की तादाद पहुंच गई है। दूसरी तरफ 1815 के पार मरने वालों की तादाद पहुंच गई है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 से डील के लिए अब इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आ रही है और कोविड वैक्सीन के लिए तैयारियां और प्लान तैयार किया जा रहा है। अतुल डल्लू की सदारत में टास्क फोर्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें कोविड-19 वैक्सीन और बेदारी मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया है। पहले मरहले में जम्मू कश्मीर में 1 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से तैयारी बड़े पैमाने पर कर ली गई है, जहां पर फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतुल डल्लू की सदारत में मीटिंग हुई और टास्क फोर्स जो जिले सतह पर भी कमेटियां तश्कील दी गई हैं और टास्क फोर्स की जिम्मेदारी होगी जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोविड की वैक्सीन पहुंचेगी तो उसकी तकसीम आवरी कैसे अमल में लाई जाएगी। इन सब मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और इजलास में इस बात पर भी बात की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले मरहले के तहत वैक्सीन उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो सरमाई या फिर इन दिनों वबाई सूरत हाल में भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन सबको पहला डोज दिया जाएगा। बहरहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।